नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर। आज सबसे पहले आज जियो पॉलिटिक्स के में एक ऐसी खबर आई है जिससे पूरी दुनिया में एक तरीके से ये कहूँ कि एक एक खुशी का माहौल जैसा है कि आज जो अमेरिका और इजराइल और ईरान जो हैं वो सीज फायर को लेकर राजी हो गए हैं। और ये सीज फायर दोनों ही देशों की आपसी सहमति के बाद हुआ है, यानी कि अब ये इस अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में एक आपसी सहमति के तहत ये सीज फायर कराया गया है। और इसके लेकर जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस समय जो इजराइल और ईरान का युद्ध था उसको लेकर जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हलचल मचा हुआ था, वो उसमें एक ये कहूँ कि एक बहुत एक पूर्ण विराम जैसी स्थिति बनी है कि तो क्या दुनिया में फिर से खुशहाली आने वाली है या फिर से जो ये वैश्विक संकट उत्पन्न हुआ था इसमें कोई सुधार आएगा? क्या तेल की कीमतें फिर से कम होगी या दुनिया में जो इस समय जो महंगाई जो अपने चरम पर पहुंच चुकी थी तेल की कीमतों के कारण, जैसे कि ईरान ने जो वो अपना हार्मुज जो जल संधि थी उसको बंद कर दिया था, उसके कारण जो दुनिया में तेल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण जो महंगाई हुई थी उसमें अब तो क्या इससे अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है? हम इस सभी टॉपिक्स पर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज ईरान और इजराइल के बीच में जो पूर्णतया सीज फायर हो चुका है और इसको लेकर जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और ईरान के लीडर और जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में ये समझौता हुआ। और इसके साथ साथ जो स्टेट ऑफ हार्मुज, जिसे ये कहूँ कि दुनिया के जो एक एनर्जी का सबसे बड़ा एक जो मुख्य जो रास्ता था उसको बंद कर दिया था ईरान ने, उसको पुनः खोलने की बात कही है। तो ये दुनिया के लिए क्योंकि काफ़ी एक महीनों के तनाव के बाद आपसी बहुत ही ज़्यादा एकजुट संघर्ष के बाद ऐसी स्थिति बनी है, तो क्या दुनिया में फिर से खुशहाली आने वाली है? क्या तेल की कीमतें और गैस की कीमतों में जो लगातार बढ़ोतरी हुई थी उसके कारण अब दुनिया में जो वैश्विक संकट उत्पन्न हुआ था एनर्जी के सेक्टर में, तो क्या अब वो दूर होने वाला है? और जिससे क्या जो तेल की जो कीमतें थीं वो जो 110 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, और वो इससे इस सीज फायर के बाद इनकी कीमतों में तकरीबन 20 से 25% तक गिरावट की संभावना, ऐसे दुनिया भर के जो जियो पॉलिटिक्स हैं उन्होंने ऐसा कयास लगाए हैं। तो क्या फिर से तेल की जो कीमतें हैं वो 90 या 95 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आएंगी, जिससे क्या इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा कि भारत का जो गैस और डीजल की कीमतें हैं उसमें अब भारी मात्रा में गिरावट होने की संभावना है। तो और दूसरी तरफ जो इजराइल और ईरान के बीच में अभी थोड़ा सा पेच अटका हुआ है, तो क्या ईरान और इजराइल के जो इस सीज फायर के बाद अमेरिका ने इस समय पूरी दुनिया को एक चेतावनी दी है कि जो भी देश अब ईरान को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे या उन्हें हथियार उसको सप्लाई करेंगे उस पर वो 50% से ज़्यादा का अतिरिक्त टैरिफ लगा देंगे। तो ऐसी धमकी उन्होंने दी है। तो क्या ये जो धमकी है उन्होंने स्पेशली रूस और चाइना को लेकर ही इस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ये जो धमकी दी है वो सीधे रूस और चाइना को दी है, क्योंकि रूस जो कि ईरान है इस अमेरिका के विवाद के बाद जो रूस और चीन है वो ईरान के समर्थन में पूर्णतया ओपनली खड़े हुए थे, उन्हें हथियार और अन्य सारे जो चीज़ें थे वो उनको डायरेक्ट उपलब्ध करा रहे थे। इसको लेकर ही भी ट्रंप ने बहुत बड़ा धमकी दी है कि जो भी देश अब ईरान को हथियार सप्लाई करेगा उस पर वो 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगा देंगे। तो क्या इस समय दुनिया में इस तरीके से कहूँ कि ये एक
ट्रेड वार भी बन गया है कि एक ताकतवर देश दूसरे ताकतवर देश को लेकर कुछ असहज कानून थोपने का प्रयास कर रहा है। तो आने वाले समय में क्या ये एक चाइना और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड वार बनेगा या दुनिया में शांति आएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद।